आज बच्चों हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.4 की। चैप्टर नंबर ये आपका 6th है, चैप्टर नंबर 7th है और ये क्लास 6th का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने बच्चों बात की थी एक्सरसाइज 7.3 की। आज उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आपको आगे बताएंगे कि क्या क्या टॉपिक्स जो है एक्सरसाइज 7.4 में हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? जैसे मान लीजिए किसी का डिनोमिनेटर अगर बराबर है, इफ़ द डिनोमिनेटर इज़ द सेम, तो उसको हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1/15 है, 2/15 है, 3/15 है, 8/15 है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ऑल द डिनोमिनेटर्स आर सेम कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। जिस भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर यानी नीचे का हिस्सा, जैसे मान लीजिए 8/7 है, तो 7 को न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है, और 8 जो है 8 को न्यूमरेटर कहते हैं और 7 को डिनोमिनेटर कहते हैं। जो नीचे वाला पोर्शन है उसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे, ठीक है। दे डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, जैसे मान लीजिए 7/28 और 7/27, इसमें हम क्या देख रहे हैं? बोथ द डिनोमिनेटर्स हैव डिफरेंट, तो यहाँ पर इसको अनलाइक फ्रैक्शंस कहा जाएगा। दो तरीके के फ्रैक्शंस हैं, एक लाइक फ्रैक्शंस और एक अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अगला क्या है? कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, यानी दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना। कैसे कंपेयर करते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए कुछ ग्राफ आपको बनाया हुआ दिखाई देगा, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। इसमें आप जब कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे 1/2 जो है सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा 1/3 है, फिर उससे छोटा 1/4 है, उससे छोटा 1/5 है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं अगर न्यूमरेटर इक्वल है, जैसे मान लीजिए 1/2 और 1/3, इन दोनों में न्यूमरेटर क्या है? समान है, जो कि 1 है। यदि न्यूमरेटर समान है तो जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा वो छोटी होगी। क्या कहने का मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए 1/2 है, 1/3 है, तो न्यूमरेटर जिसका ज़्यादा, डिनोमिनेटर जिसका ज़्यादा होगा वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, जब न्यूमरेटर जो है सेम रहता है तो, ठीक है। आगे चलते हैं। सो 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/3। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि 1/2 जो है बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द 1/3, ठीक है। तो जब भी दो भिन्न अगर आपको दी गई हैं और न्यूमरेटर सेम है, तो जिस भी भिन्न का डिनोमिनेटर ज़्यादा है वो भिन्न जो है छोटी होगी एज़ कम्पेयर टू द अदर फ्रैक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं देखते हैं। यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस यहाँ पर हमें दी गई हैं, 2/5, 3/4, 1/5, 7/2, 3/5, 4/5, 4/7। अब इसमें लाइक फ्रैक्शंस कौन कौन सी हैं? लाइक फ्रैक्शंस को हम देख लेते हैं। 2/5 है, ठीक है, 1/5 है, इसी तरह जो है 3/5 है, इसी तरह 4/5 है, ठीक है। ये लाइक फ्रैक्शंस हैं बिकॉज डिनोमिनेटर हैव द सेम। इसमें डिनोमिनेटर सेम आ जाए वहाँ पर हम तुरंत बात कर देते हैं कि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इनको कंपेयर कैसे करते हैं? अगर मान लीजिए दो फ्रैक्शंस दी गई हैं, 3/8 और 5/8, और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से बड़ी कौन है? जब भी डिनोमिनेटर इक्वल हो तो जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वो फ्रैक्शन जो है बड़ी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। इस बात को ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ज़्यादा है वो भिन्न जो है बड़ी हो जाएगी दूसरे के मुकाबले। क्लियर है सभी को? फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, अगर डिनोमिनेटर सेम है और जिस भिन्न का न्यूमरेटर ज़्यादा है वो फ्रैक्शंस जो है प्यारे बच्चों बड़ी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रैक्शन? इन दोनों में कंपेयर करना है कि कौन सी लार्जर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर दोनों का 10 है, तो जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा है, न्यूमरेटर 8 ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द 7, तो ये वाले भिन्न जो है बड़ी हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर भी आप देखिए कि 102 डिनोमिनेटर दोनों में सेम है बट न्यूमरेटर 17 ज़्यादा है, तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। कंपेयर करते हैं जब लाइक डिनोमिनेटर हो, यानी लाइक फ्रैक्शंस हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा हो वो फ्रैक्शंस जो है बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। इज़ इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है। इसी तरह इसके आधार पर हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। अगला चलते हैं, कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। अब दूसरी बात क्या आती है कि अनलाइक फ्रैक्शंस जो है क्या होती हैं? मैंने आपको अभी बताया कि जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो उसको अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। दे हैव, यहाँ लिखा भी हुआ है, दे हैव
दे हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स उनके सेम नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए 2/3 एंड 3/5, इनमें क्या है कि इसका डिनोमिनेटर जो है 3 है, इसका डिनोमिनेटर 5 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। अब इनको कैसे कंपेयर करते हैं, 1/3 और 1/5 में कौन सा जो है ग्रेटर है, ये कैसे देखते हैं। तो इसमें हमने एक जो है बना लिया है, यहाँ से 1/3 पोर्शन शेडेड है और 1/5 पोर्शन शेडेड है। अब दूसरी बात आती है कि इनमें हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे ये जानेंगे कि कौन सी भिन्न जो है बड़ी है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। 1/3 है तो आप इसको क्या करिए, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करिए। ऊपर नीचे जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15, ठीक है। इसी तरह 1/5 है, अब चूंकि नीचे 15 लाना है, लाइक फ्रैक्शन बनाना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/15। अब 5/15 और 3/15 इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, जब आप देखेंगे तो आप ये निकाल पाएंगे कि 5/15 इज ग्रेटर देन द 3/15। इसीलिए 1/3 जो है वो बड़ा है, यहाँ शेडेड पोर्शन ज़्यादा दिखाई देगा आपको, और 1/5 छोटा है, जो कि शेडेड पोर्शन आपको यहाँ पर कम दिखाई देगा। जब भी अनलाइक फ्रैक्शंस को आप कंपेयर करते हैं तो पहले डिनोमिनेटर को बराबर करिए, फिर जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा है वो फ्रैक्शन आपकी बड़ी हो जाएगी। चलिए चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर कुछ और जो मैंने अभी आपको समझाया उसी तरह की कुछ एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या है, इफ़ द न्यूमरेटर इज़ द सेम, अगर न्यूमरेटर सेम है दो फ्रैक्शंस का, द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर ऑफ द टू। क्या मतलब हुआ सर, मतलब ये हुआ कि अगर न्यूमरेटर बराबर है तो जिसका डिनोमिनेटर कम है वो भिन्न जो है बड़ी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर न्यूमरेटर दोनों में 1 है, 8 जो है स्मॉलर है जो कि डिनोमिनेटर में है, तो 1/8 जो है वो बड़ा हो जाएगा। जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर हो जाएगा वो फ्रैक्शन जो है बड़ी हो जाएगी अगर न्यूमरेटर सेम है तो। इसी तरह यहाँ भी देख सकते हैं, न्यूमरेटर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, बट 9 इज स्मॉलर, तो सो दिस फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर एज कम्पेयर टू द 4/11। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को, चलते हैं आगे। आगे आप देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आप इनको पहले इनका डिनोमिनेटर इक्वल करिए बाय मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। जब जो है डिनोमिनेटर बराबर हो जाए तब आप इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपेयर दिस वन, एग्जाम्पल नंबर 6, 4/5 और 5/6 को क्या करना है, कंपेयर करना है। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का हमें जो है डिनोमिनेटर इक्वेट करना है, इक्वेट करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 और 6 में हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर इक्वल कब आएगा। इसमें दूसरा तरीका ये है बच्चों कि इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के बाद जैसे मान लीजिए 5 और 6 का एलसीएम निकालते हैं, 2 5 3, ठीक है, 5 1 3, ठीक है, 3 1 1, यानी कितना आ गया, 5 3 जा 15, 2 जा 30, एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 30 की फॉर्म में बनाना है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो 24/30 और 5 6, अब नीचे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25/30। अब इन दोनों में कंपेयर करिए कि कौन सी बड़ी है, तो 24/30 बड़ा है या 25/30 बड़ा है। तो हम देख सकते हैं कि इसका न्यूमरेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर दोनों का बराबर है, तो 25/30 बड़ा होगा एज कम्पेयर टू द अदर वन। चलिए यहाँ तक क्लियर है, चलते हैं आगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये जो मैंने आपको अभी बताया कि 24/30 और ये 25/30 दोनों को कर लेंगे, दोनों को आसानी से इक्वेट कर सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी एज कम्पेयर टू द अदर वन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 पर आ जाते हैं। कंपेयर दिस एंड दिस, इसको कंपेयर करना है, फिर वही मेथड अपनाइएगा। 15 और 6 का एलसीएम निकालिए, 2 15 3, फिर 3 से 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 5 से 5 1 1, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 30 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब 5/6 को जो है 30 की डिनोमिनेटर के फॉर्म में चेंज करिए, जैसे 5 × 5 6 × 5, इट मीन्स 25/30 पहली फ्रैक्शन आ गई। अब 13 × 2 15 × 2 26/30। अब जब 25/30 और 26/30 इन दोनों कंपेयर करेंगे, दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का समान है बट न्यूमरेटर इसका ज़्यादा है, तो ये फ्रैक्शन प्यारे बच्चों बड़ी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। चलते हैं आगे। एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर।
जो कि आपने पहले निकालना सीखा होगा। एलसीएम और एचसीएफ पहले की क्लासेस में आपको सिखाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 7.4 राइट द शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग द करेक्ट साइन दिस एंड दिस। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू का साइन यूज़ करते हुए आपको बताना है कि कहाँ पर हम कौन सी फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे, कौन से साइन का यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज 7.4 पहले देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ पोर्शन काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पोर्शन हैं, तो 3/8 इसका क्या हो जाएगा, 3/8 इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें से 8 टोटल पोर्शन है, 6 जो है शेडेड है, 6/8। आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, इसमें से 4 शेडेड हैं, 1 शेडेड है आउट ऑफ 8। अब इसमें क्या करना है हमें, कोई आपको बराबर फ्रैक्शन दिख रही है जो है, अगर दिख रही है तो इक्वल्स टू का साइन लगाइए, अन्यथा 1/8 जो है और 3/8 और उसके बाद 4/8 और 6/8। ठीक है, इस तरह जो है ये आप ऐसे लगाते चले जाएंगे। ये वाली बड़ी है 3/8, फिर 4/8 बड़ा है, फिर 6/8 बड़ा है। ठीक है, सभी फ्रैक्शंस को आप लिखिए एंड देन यू हैव टू पुट दीज साइंस ऑन दैट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसी तरह आपको बी पार्ट भी करना है, सभी की फ्रैक्शंस लिखिए और उसके बाद कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी बराबर है, ये वाले साइंस आप लगा सकते हैं। चलते हैं आगे। 2.4 4/6 8/6 6/6 on number line, put the appropriate signs between the fractions given। ये एक नंबर लाइन पर आपको दिखाना है। नंबर लाइन जो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैंने आपको पहले की वीडियोस में बता रखे हैं। अब यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर दोनों का समान है, तो जौन सा न्यूमरेटर ज़्यादा होगा उधर का आप जो है साइन लगा देंगे। इसी तरह इसको 0.6 लिख सकते हैं, ये वाली बड़ी हो जाएगी, इसमें ये वाली बड़ी हो जाएगी और इसमें प्यारे बच्चों ये फ्रैक्शन जो है ग्रेटर हो जाएगी। इस तरह आप इस तरह के साइंस को जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होता है वो फ्रैक्शन जो है बड़ी हो जाती है। कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट द एप्रोप्रिएट साइन। वही क्वेश्चन फिर से कि आपको जो है इस फ्रैक्शन को कंपेयर करना है और करेक्ट साइन लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर दोनों में इक्वल है, तो 5 जो है ग्रेटर है, तो ये वाली फ्रैक्शंस जो है बड़ी हो जाएगी। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को, आगे चलते हैं। इसी तरह 5 पेयर और बनाने हैं, आप बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द फिगर्स एंड राइट ग्रेटर देन और लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शंस में आपको ये वाले साइंस लगाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले इस पिक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। 1/2 कितना बड़ा है, ये 1/2 का पोर्शन है। ठीक है, 1/3 का ये है। जब आप इसको देखेंगे 1/3 और 1/6 का भी देखिए, कहाँ पर 1/6 का ये है। तो अब 1/3 और 1/6 में से कौन सा बड़ा है, तो आप देखेंगे 1/3 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द 1/3। इस तरह इस फिगर को आप ऑब्जर्व करेंगे। इस फिगर को ऑब्जर्व करने के बाद नीचे दिए गए ब्लैंक्स में आपको करेक्ट साइन फिल करना है। लेट्स टेक द ई पार्ट। ई पार्ट को हम लेते हैं। 5/6 दिख रहा है आपको कहीं पर, ये देखिए 5/6 ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है। और 5/5 कितना वाला है, 5/5 ये पूरा है, ये पूरा है। तो कौन सा बड़ा हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5/5 ग्रेटर हो जाएगा, बिकॉज ये 1 हो जाएगा जो कि होल है, जो कि पूरा है। ठीक है, तो इस तरह आप ऊपर दिए गए फिगर्स को दे के कंपेयर करेंगे और नीचे दिए गए बॉक्सेस में आप करेक्ट साइन फिल करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। मेक 5 मोर सच प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम विद योर फ्रेंड्स। ऐसी ही और आपको कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं, अपने दोस्तों के साथ सॉल्व करना है। हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, फिल अप्रोप्रिएट साइन। आप इसके अंदर अप्रोप्रिएट साइन फिल करेंगे। एक ए पार्ट में आपको समझाता हूँ कैसे करेंगे। 1/2 लिखिए पहले और दूसरा लिखिए 1/5। इसके डिनोमिनेटर को पहले इक्वल करने के लिए हमें यहाँ 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 5/10 हो जाएगा और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/10। तो 5/10 और 2/10 में कौन सा बड़ा है, तो 5/10 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द 2/10। तो ये वाली फ्रैक्शन जो है वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी आपको फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हो, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स का एलसीएम करिए और दोनों फ्रैक्शंस को उस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करिए और आसानी से आप जो है ये वाले साइन लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक एग्जांपल के लिए और एक क्वेश्चन लेते हैं ये वाला।
3/5 और 2/3। ठीक है, इसमें इक्वेट करेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, 9/15, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करिए, 10/15। ठीक है, अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 10/15 ग्रेटर एज कम्पेयर टू द 9/15। ठीक है, तो हम ये देख लेंगे कि ये वाली फ्रैक्शन जो बड़ी है एज कम्पेयर टू द 3/5। तो डिनोमिनेटर को आप इक्वल करिए और आसानी से आप बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न जो है वो बड़ी होगी। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, चलते हैं आगे। ये भी उसी के पार्ट्स हैं, आप इनको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आते हैं। The following fractions represent just 3 different numbers. Separate them into 3 groups of equivalent fractions by changing each one in the simplest form. क्या करना है सर? करना ये है बच्चों, जैसे 2/12 है, 2/12 को क्या करिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए। 2 1 2, 2 6 12। ठीक है, 1/6 हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 और 6 में, एक को छोड़कर, एक्सेप्ट 1। अब ऐसे क्या करना है? 3 डिफरेंट नंबर्स बनाने हैं। ठीक है, तो 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको बनानी है। तो 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 3 से करिए, फिर 4 से करिए। इस तरह आपके पास जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, चलते हैं आगे। आगे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। फाइंड द आंसर टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व दैम। इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। क्या ये इसके बराबर है? देखते हैं कैसे। 5/9 एंड 4/5, क्या ये दोनों इक्वल हैं? एक बार ऑब्जर्व करते हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, 25/45। इसको भी जो है 9 से मल्टीप्लाई करिए, 36/45। अब चूंकि ये वाली फ्रैक्शंस 4/5 बड़ी हैं तो ये इसके इक्वल नहीं है। जब भी इक्वल की बात आए या दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करने की बात आए तो आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर को इक्वेट करना है और फिर न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। अगर दोनों न्यूमरेटर बराबर हैं तो फ्रैक्शन जो है इक्वल हो जाएगी। ठीक है, 8th पार्ट पर आ जाते हैं। Ila read 25 pages of a big book containing 100 pages. Lalita read 2/5 of the same book. Who read less? यानी इसने 25 पेज पढ़ा जिसमें से 100 पेज थे, तो 25/100 करिए, यानी 1/4 पढ़ा इन्होंने, और ललिता ने 2/5 पढ़ा। अब किसने कम पढ़ा? तो दोनों को कंपेयर करना है। फिर से इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 5 से, तो 5/20, इसको 4 से, इसको 4 से, 8/20। तो कौन सा ज़्यादा है? ये वाला ज़्यादा है, यानी 2/5 ज़्यादा है। इसने मोर पढ़ा, इसने ज़्यादा पढ़ा एज़ कम्पेयर टू द इला। तो इला ने कम पढ़ा और ललिता ने ज़्यादा पढ़ा। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। रफ़ीक एक्सरसाइज 3/6 ऑफ एन आवर विद वाइल रोहित एक्सरसाइज 3/4 ऑफ एन आवर, हु एक्सरसाइज लॉन्गर टाइम। यानी 1 घंटे का 3/6 निकाल लीजिए। ठीक है, इट मीन्स 30 मिनट्स किसने किया? जो है रफ़ीक ने 30 मिनट एक्सरसाइज की, और जो है इसको निकाल लीजिए, यस 15 3 45 मिनट्स जो है किसने की? रोहित ने। तो लॉन्गर टाइम किसने की बच्चों? लॉन्गर टाइम जो एक्सरसाइज की वो रोहित ने की, जो कि 45 मिनट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th। इन अ क्लास A 25 स्टूडेंट्स, 20 पास विथ 60% और मोर मार्क्स। In another class B, 30 students, 24 passed with 60 or more marks. In which class was the greater fraction of students getting the 60% or more marks? एक क्लास A में 25 बच्चे हैं जिसमें से 20 जो है 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स ले आए हैं, और दूसरी क्लास में 30 बच्चे हैं जिसमें से 24 बच्चे 60 या उससे ज़्यादा ले आए। दोनों को कंपेयर करते हैं। 20 25 20/25 एंड 24/30। अब इन दोनों को आप कंपेयर करिए। जिसका फ्रैक्शन ज़्यादा आएगा वो जो है ग्रेटर फ्रैक्शन हो जाएगी, जिसका कम आएगा उसमें से कम स्टूडेंट जो है 60 या उससे % से कम पास है। देखते हैं कैसे। इसको पहले इक्वेट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए सबसे पहले। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4/5 आ गया। इसी तरह 24 को 6 4 जा और 6 5 जा 4/5। ये भी मुझे लगता है सेम फ्रैक्शन आ गई।
जैसे ही सेम फ्रैक्शन आई इसका मतलब इन विच क्लास वॉज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट गेटिंग 60% और मोर मार्क्स। तो दोनों का फ्रैक्शन इक्वल है, यानी दोनों ही उसमें जो है सेम परसेंटेज से, दोनों ही क्लासेस का रिजल्ट सेम है, दोनों ही सेम परसेंटेज जो है मार्क्स दोनों के आए हैं। तो ये बच्चों आपका एक्सरसाइज जो है 7.4 था, जो कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर, और उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन हमने डिस्कस की। दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।